हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट पढ़ा था हेनरीज लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे और भी दो लॉ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रॉल्स लॉ एंड सेकंड इज डाल्टन लॉ। हेनरी लॉ का टॉपिक हमारा आता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर मतलब क्या है कि आप दो लिक्विड ले रहे हो, ठीक है, लिक्विड वन एंड लिक्विड टू, ठीक, जिसमें से ये आपको मैं कंसिडर कर देती हूँ सॉल्वेंट है और ये कंसिडर कर देती हूँ सॉल्यूट है। वेपर प्रेशर बनाने के लिए एटलीस्ट हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो किस फेज में होना चाहिए? लिक्विड और वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल बोले मतलब, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सॉल्यूट फिर हमारा नॉन वॉलेटाइल हो ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमारे को जो सॉल्वेंट लेना है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, फिर हमने लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी हमने कौन सा फॉर्म का लिया? वॉलेटाइल फॉर्म का लिया, जो क्या क्रिएट करेगा? वेपर क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ हमें क्या बोलता है? रॉल्स लॉ ये बोलता है कि हमारा जो P होता है यानी प्रेशर होता है कंपोनेंट वन का, बिकॉज आपको पता होगा ये हम जो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में, ट्वेल्थ के सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब हम दो कंपोनेंट का ही, कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू। ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ कंपोनेंट वन के बारे में। तो कंपोनेंट वन का प्रेशर क्या होगा? वन होगा, जो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय के। ठीक है, काय वन के यानी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन। ठीक, अब जैसे मैं इसका कांस्टेंट हटाऊंगी, यहाँ पे आपकी एक वैल्यू आएगी जो कि है पी नॉट वन और मोल फ्रैक्शन वन। पी नॉट वन हम यहाँ कंसीडर करते हैं प्योर वेपर प्रेशर। राइट, ये पी वन तब का प्रेशर है जब वो पी कंपोनेंट टू के साथ डिसॉल्व है। ठीक है, पी नॉट सिर्फ पी का यानी पी नॉट यानी प्योर सिर्फ पी वन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन क्या बनती है? पी वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वन का, जो कि आपने इसका कांस्टेंट हटाया, आपने इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया तो आपके पास आ गया पी नॉट टू। सिमिलरली आप लेते हैं कंपोनेंट टू के लिए, कंपोनेंट टू के लिए आपके लिए बन जाएगी इक्वेशन P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपका खत्म होता है रॉल्स लॉ, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है रॉल्स लॉ और डाल्टन लॉ के बीच में। तो ये आपका रॉल्स लॉ है जो कि कहता है आपका कंपोनेंट प्रेशर विच इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ आपको क्या कहता है कि आपका कंटेनर है जिसमें आपने दो, बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मैंने दो सॉल्यूशंस डाले हैं। ठीक है, तो आपका कंटेनर इसमें दो सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला है कि आपका सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल होगा ही होगा। चलो इन केस में ले लेती हूँ कि आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है। ठीक है, तो वो वॉलेटाइल है तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? वेपर में बदलेंगे। जब वो वेपर में जाएंगे तो वो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या मारेंगे? प्रेशर देंगे। ठीक है, दोनों के दोनों का वेपर फेस में क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हमें कौन कहता है? डाल्टन। ठीक, अब हमें पता है P इज इक्वल टू P1, तो P1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ P नॉट वन एक्स वन प्लस P नॉट टू एक्स टू। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आती है। अब क्या होता है? हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन के केस में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वन। तो इस कंपोनेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x1 की जगह पर वन माइनस x2। ठीक है, तो वन माइनस x2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? P नॉट वन इज इक्वल टू वन माइनस x2 प्लस P नॉट टू x2। ये हम मुझे ये इंडिकेट करती है कि मेरा, अगर मुझे किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो तो मैं टोटल प्रेशर इजीली निकाल सकती हूँ। थैंक यू।